के अंदर में इस मॉडल को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बट वो 10%, ओनली 10%। राजीव आवास योजना भी अगर देखेंगे तो वो भी 10% को ही सुविधा की जाएगा देंगे, बाकी का ये नहीं। साथी टाइम हो गया, अगर हम ये विश्वास करते कि संघर्ष छोड़ के नहीं होगा। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन अप्रैल महीने में पार्लियामेंट घिर रहे, जिनमें हमें उनका सेंट्रल एक्ट के साथ साथ ये भी अचीव किया है, क्योंकि आज पूरा देश की 16 राज्य में नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की मूवमेंट की बात वो स्टेट एक्ट बनाने जा रहे हैं, और उसका साथ साथ हम लोग सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पार्लियामेंट घेराव कर रहे हैं, और राजीव आवास योजना में हॉकर्स को इंक्लूड करें। ये क्योंकि हॉकर्स भी सिर्फ हॉकर्स का स्लम में नहीं, हम उधर आपको अगर देखेंगे हॉकर्स का घर नहीं, होमलेस, इनका संख्या भी हर साल में ज्यादा, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश या बाकी जगह से अलग अलग साल में आते, उनका घर टेनेंसी सबसे आज का दिन में घर भाड़ा देके रहने का हिम्मत नहीं, क्योंकि अर्बन रिन्यूअल मिशन जो 63 सिटी में हुआ है, उसका जो लैंड की भाव इतना बढ़ गया, घर की भाड़ा इतना बढ़ गया, जो कि हॉकर्स को वो भाड़ा देके घर में रहने का चांस नहीं, उसको फुटपाथ में ही रहने पड़ रहे। तो लैंडलेस की जो इशू है वो हमारा भी इशू है। तो इन तमाम दिक्कत नजर रखते हुए हम लोग ये विश्वास करते कि विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मूवमेंट, विदाउट यूनिटी ये संभव नहीं। कल हमारा धरना है ऑल इंडिया की हॉकर्स की जंतर मंतर में, अब इसमें ये इशू भी है, हाउसिंग का इशू भी है, जिसमें हम चाहेंगे आप सब इसमें आइए। ये एक लड़ाई की एक बड़ा जगह ये भी होनी चाहिए जहाँ पर नो कार्ड ऑफ और आपका नो प्रोविजन सर्टिफिकेट, बिकॉज इन हॉकर्स का लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानून पास किया 15 ईयर प्रोविजन सर्टिफिकेट। इसका मेन मराठी छोड़ के कोई हॉकर ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए पूरा महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही, और उस लड़ाई के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्डेम किया स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये दो चीज जो सबसे ज्यादा डेंजर हो जाएंगे हाउसिंग के क्षेत्र में, डोमिसाइल एंड कार्ड ऑफ डेथ, ये नहीं होना चाहिए। और आपका प्रोजेक्ट, ये सवाल भी हमारा हम लोग को देखना है, जो जब हमारा देश की प्रोजेक्ट होता है, जब विदेश की प्रोजेक्ट होता है, उस पर रिहेबिलिटेशन की बात होता है। ये एडीबी की प्रोजेक्ट, उसमें एक ही जगह पर एडीबी की प्रोजेक्ट, उसमें जो जिसको हटा रहे उसको घर दे रहे, और उसका दो हाथ दूर में सरकारी प्रोजेक्ट हो रहे, उस पे हटा रहे, उसका कोई रिहेबिलिटेशन बात नहीं है। तो विदेशी प्रोजेक्ट में हमें रिहेबिलिटेशन मिलेंगे, और हमारा अपना देश में अपना देशी प्रोजेक्ट में कोई रिहेबिलिटेशन की बात नहीं हो रही, इसका भी नजरअंदाजा करने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। थैंक यू शक्तिमान जी। 15 मिनट। सुबह से, मेरा नाम धुनू रॉय है, यहाँ दिल्ली में एक छोटी सी संस्था है, उसका नाम है हैजर्ड सेंटर, या जतरा केंद्र भी कहते हैं। No, mic is not. My name is Dhunu Roy. I work here. Okay. I'm in Delhi in a place called Hazard Center. और जहाँ पे लोगों को कुछ दिक्कत होती है, मदद करने की कोशिश करते हैं। तो उस मदद की वजह से थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, और जब आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है तो थोड़ा सोचने को भी मिलता है। इसलिए सोचने को मिलता है क्योंकि when you meet good people like you are always faced with a दुविधाएं सामने आती। See, this was the dilemma, for example, that was faced by Arjun. कि किसको मारे? सामने रिश्तेदार हैं, उनको मारे या देश को बचाए। एंड दिस डायलेमा इज वेरी मच प्रेजेंट हियर। आज जो आप लोग सुबह से बात कर रहे हो, उसमें ये दुविधा सामने आ रही है। तो मैं वो 4 दुविधाएं आपके सामने रखता हूँ। There are these 4 dilemmas that eventually you will have to sort out. I can only place them before.
The first dilemma is कि आप लोग कह रहे हैं कि जो बेघर है उसको घर नहीं शेल्टर मिलना चाहिए। पहला कदम तो यही है कि शेल्टर मिलना चाहिए। शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रह सके, अपना बोरिया बिस्तर रख सके, काम पे जा सके, अगर काम नहीं है तो भी वहाँ पे रह सके। बात बहुत अच्छी है, लेकिन जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे वो बात और खतरनाक भी कि लोग बेघर होते जा रहे हैं, तो आप किसको रोकेंगे? बेघर को घर दिलाएंगे, आवास दिलाएंगे, you give shelter to the shelterless, and at the same time there are more people becoming shelterless. So where do we fight? This is a huge problem. You know, the NAC estimate जो है अभी, I don't believe it's a good estimate, लेकिन चलिए उसी से शुरू करते हैं। कहते हैं 30 लाख लोग बेघर हैं शहरों में, 30 लाख। हर साल ये देश 6 लाख लोगों को बेघर करता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में। So are we going to just talk about this 30 lakh which is currently there, and वो एक historical accumulation है कि 30 लाख लोग अभी बेघर हैं शहरों में, और are we also going to talk about that 6 lakh which every year is becoming shelterless? And I think in your campaign, जो भी आप कैंपेन कर रहे हैं, इस दुविधा को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप जैसे अच्छे लोग कहेंगे कि बेघर को राष्ट्रीय आवास दे दो, सरकार को और बेघर करने में कोई बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अच्छे लोग ये काम कर रहे हैं। So I think we need to consider this dilemma. The second dilemma, and I saw it since morning, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें से कुछ मानक है, नॉर्म्स, और ये नॉर्म कुछ तो मिले करके हम दे रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो भला हो। लेकिन ये नॉर्म कहीं कहीं पे दूसरी लड़ाई को भी कमजोर कर सकते हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। See, let me give this very simple. You know, the Supreme Court has ordained in its great wisdom that for every 1 lakh you have to have 1 night shelter. And it's a very peculiar figure. It's 1/10 of requirement. अभी का आंकड़ा बता रहा है कि 1% बेघर है, तो अगर 1% बेघर है, ये जो 300 मिलियन में से 3 मिलियन बेघर है, 30 लाख, तो 30 लाख बेघरों के लिए ये 1 लाख पे एक नाइट शेल्टर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक नाइट शेल्टर में अगर 100 लोग रहते हैं और 100 में से एक बेघर है, तो साफ आंकड़ा है कि the norm should be 10,000, not 1 lakh. But you are fighting, you are good people, you are fighting for 1 lakh, which means that 9 out of every 10 homeless will remain homeless. But you are fighting for a norm. So please reconsider your norms. These norms are very dangerous because they not only impact your struggle, they impact other people's struggles. अभी मैं देख रहा था 50 स्क्वायर फुट का आपने मांग किया एक व्यक्ति के लिए. It's about 5 square feet. For a family of 6, it means 30 square feet. अभी राजीव आवास योजना में 25 स्क्वायर फुट का फ्लैट दे रहा है, आप ही के तर्क को ले. And in that 25 square feet, 25 square meters, you are required to cook, sleep, study, and if you are doing domestic work, home-based work, work also. So your struggle is weakening, your demand is weakening the struggle of other people. If you are willing to settle for this figure of 5 square meters. And not only 5 square meters, NAC is willing to settle for 3.5 square meters for the homeless. तो बेघरों के लिए भला करने में
जो और लोग बेघर हो रहे हैं उनकी लड़ाई को कमजोर करना। थोड़ा इसके बारे में सोचिए। ये जो मानक आप लोग अपना रहे हैं, these norms are extremely dangerous. 5 kilometers you are talking about in your domain, within a range of 5 kilometers. You know, no hawker, no vendor will be able to go 5 kilometers. No domestic maid will be able to go 5 kilometers. It's a scientifically data collected fact कि अगर किसी को पैदल कहीं पे भी जाना है काम पे 1 किलोमीटर, अभी बहस करके आप 5 से 2 पे लाएं, मैं तो कहता हूं ये भी खतरनाक है। So please look at your norms very carefully. ये जो मानक जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, और आपकी लड़ाई का स्वागत है, मैं बार बार कहता हूँ आप अच्छे लोग हैं, आपकी लड़ाई का स्वागत है, इसमें हमारी पूरी सहमति और पूरा साथ और योगदान रहेगा। लेकिन प्लीज डोंट मेक द स्ट्रगल ऑफ अदर पीपल मोर डिफिकल्ट, बिकॉज वंस दीज नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड बाय यू, द स्टेट इज वेरी क्लेवर। देवेश साहब, आपने तो नॉर्म मान लिया, तो यही नॉर्म पे आपको काम करना है। The third dilemma, and this is a huge dilemma, it is the legitimacy conditions, eligibility जिसको कहते हैं, किसको मिलेगा और कौन देगा। ये जो कट ऑफ डेट्स की बात हो रही है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप केस में भी दो साल का कट ऑफ डेट। ये जो अभी संदीप ने पढ़ के सुनाया, इसमें 2 साल का कट ऑफ साहब, इट इज फॉर स्टेइंग इन द प्लेस, इट्स अ कट ऑफ। 2 साल से ज्यादा आप नहीं रह सकते, मैक्सिमम 2 years। तो आप कट ऑफ डेट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, लेजिटिमाइजिंग द होल स्टेट apparatus राइट। जो ये कह रहे हैं गुजरात में, वही चीज आप दूसरी भाषा में इसमें कह रहे हैं। गुजरात में ये कह रहे हैं ना कि 10 साल पहले का आपके पास होना चाहिए, आप कह रहे हो 2 साल से ज्यादा आपको नहीं मिला। तो क्या इंसान नहीं है? मतलब 9 साल पहले आया था वो इंसान नहीं, 10 साल पहले आया था वो इंसान, 9 साल 364 दिन पहले आया था वो इंसान नहीं। And what kind of conditions are we accepting? And why are we accepting these conditions? You are actually dividing people into humans and non-humans. Forget about citizens. There is also अभी राजीव आवास योजना JNURM की काफी बात आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्लैट मिलना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ इसको मत कीजिए। ये राजीव आवास योजना इतना खतरनाक है कि आप इसका एक इन्होंने आपके सामने रखा है नमूना, 12 मंजिल का फ्लैट बनेगा, उसमें आप बेघर को रखेंगे। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया भर का अनुभव है, दुनिया भर का, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। आप चाहे तो गो टू इंग्लैंड, यू गो टू द US, you go to Europe, you will find houses, council houses that were built after World War II for housing the poor, आज भी खाली पड़ी। गरीब उसमें नहीं जाए, छोड़ दे, क्योंकि वो गरीब के लिए बना नहीं। 5 मंजिल के ऊपर अगर आप गरीब को फ्लैट देंगे, उसको पानी चाहिए फ्लश करने के लिए, उस पानी को ऊपर पंप करने के लिए बिजली चाहिए, उस बिजली का बिल आता है। और आज बिजली का बिल प्राइवेटाइजेशन के बाद हर शहर में 300-400 रुपए से कम नहीं है। कोई गरीब भगने के लिए, फ्लश इस्तेमाल करने के लिए पैसा देने को तैयार है। तो आप किस तरह की मांग कर रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि ये दुविधाएं, ये डायलेमास हमारे सामने खड़ी है। एंड फाइनल डायलेमा,
and this is, I don't know how you will take it. I don't want to make you uncomfortable. I'm just placing the facts before you. फाइनल डायलेमा क्या है? कोर्ट के ऊपर विश्वास करके आप इस पूरे मूवमेंट को चलाएं कि अदालत ये मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो अभी मत रखो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं। अदालत में अच्छा जज है, दिल्ली हाई कोर्ट में शायद मान जाए, पटना हाई कोर्ट में तो मानेगी। तो जज को देख के, अदालत को देख के, यू आर लुकिंग एट द कोर्ट्स एंड प्लेसिंग योर डिमांड्स। इन द प्रोसेस व्हाट हैज हैपेंड इज यू आर अबैंडनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का संविधान है उसको आप अबैंडन कर रहे हो, उसको त्याग रहे हो, आप न्यूलिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि ये सारे जज जो है ये न्यूलिबरलिज्म के शिकार हैं। आप यूनिवर्सल राइट्स जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है से हट करके टारगेटेड पे जा रहे हो। कह रहे हो वल्नरेबल को दो, जो आखिरी इंसान है उसको दो, but don't give it to the others. That is what your argument is saying. So we are moving away from the language of universal, that everybody has a right. Everybody. Our friend who was sitting there, he explained it very nicely. He said, you know, this is not good. Everybody should not have a right. Why not? Why not? Everybody has a right. But you are defeating that struggle. You are saying, no, only some people have rights. The others don't have rights in your demands. You may not intentionally say it, but what you are doing, and forgive me for saying so, आप स्टेट को लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप इस अदालत को लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप इस सरकार को लेजिटिमाइज कर रहे हो और इस सरकार की स्कीमों को लेजिटिमाइज कर रहे हो। जो लोगों की मांग है उसको लेजिटिमाइज नहीं। और अगर जैसे कि शक्तिमान कह रहे हैं ये लोगों की लड़ाई के ऊपर आधारित स्ट्रगल नहीं होगी तो फिर ये सरकार के ऊपर भीख मांगने वाली लड़ाई भी नहीं होगी। तो दूसरों को शर्मिंदा मत कीजिए, तो दूसरे लोग लड़ने की कोशिश करें। ये न्यूलिबरल ग्लोबलाइज्ड स्टेट जो हमको छोटे मोटे दाने दे रहा है, हम दाने नहीं लेंगे। हम इस ग्लोबलाइज्ड स्टेट को ही चुनौती देने के लिए अभी जयश्री कह रही थी कि दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ा संवेदनशील है, बाकी हाई कोर्ट नहीं। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा क्यों आज दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ा संवेदनशील है? Why is it sensitive? Why is it giving some nice orders? Is it because of one Chief Justice or is it because of 3 justices? I don't think so. It is because in 2004-2006 there was a struggle in the streets of Delhi, saying that the courts are corrupt, saying that these